मीठी ईद की आमद आमद है और मीठी ईद पे हमारे घरों में सवैयाँ, शीर खुरमा, कस्टर्ड वगैरह तो बनाए ही जाते हैं। तो आज मैं आपसे मीठे की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, जब ये रेसिपी आप घर में बनाएंगे, इसकी खुशबू से पूरा किचन, पूरा घर महक उठेगा और ये इतनी मज़े की, इतनी क्रीमी होगी कि खाने वाला आपको ईदी डबल देगा। तो इस मीठी ईद पे ये मज़ेदार सी रेसिपी घर में बनाइएगा और घर वालों की खुशियों को दुबाला कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार टेस्टी मीठा बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 1 खाने का चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल या घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे सवैयाँ और थोड़ा से ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चीनी मिक्स कर ली है। सवैयाँ एक छोटा पैकेट है जो बाज़ार से मिलता है दुकान से, नॉर्मल 25 से 30 रुपए का। ये वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं ना, तो उसी हिसाब से आपने चीज़ों को ज़्यादा कर लेना है। मीठी मीठी ईद की आमद है और मीठी ईद पे सवैयाँ ना बने, मीठा ना बने, तो इसके बगैर तो हमारी ईद ही अधूरी होती है। तो बचपन से आप एक ही तरह की सवैयाँ खाते आ रहे हैं, तो आज मैं आपसे मीठे की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगा। इंशाल्लाह जब ईद पे आप ये मीठा बनाएंगे ना, तो आप मुझे दुआएं देंगे। हाई फ्लेम मैंने किया हुआ है और 2 मिनट के लिए आपने ऐसे चम्मच हिलाते हुए ना इन तमाम चीज़ों को थोड़े से घी के अंदर भून लेना है। जब सवैयाँ 2 मिनट के लिए आप गरम गरम घी के साथ फ्राई करेंगे ना, भूनेंगे ना, तो एक बड़ी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी जो हमारे पूरे मोहल्ले के लोगों तक फैल जाएगी। 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें डालूँगा दूध। खुले दूध का इस्तेमाल करूँगा। आप ये टेट्रा पैक डब्बे वाले दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर खुला दूध अच्छी क्वालिटी का मिल जाए तो सुभान अल्लाह, इससे ये बड़ी मज़े की तैयार होती हैं। ऐसे मिक्स कर लेंगे, हल्का फ्लेम रहेगा और 2 मिनट के लिए इसको उबालेंगे। इतना सा उबालेंगे कि दूध हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। दूध जब गर्म हो जाए ना, तब इसमें डाल देंगे शुगर। शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप मीठा खाते हैं ना, आपने चीनी डाल देनी है। हल्का फ्लेम रहेगा। अब आपने चीनी के साथ दूध को उबाल लेना है और अच्छे से आपने चीनी को दूध के अंदर मिक्स कर लेना है। सिर्फ 3 मिनट के बाद ना आप देख सकते हैं दूध माशाल्लाह उबलना शुरू हो जाएगा, उबाल आना शुरू हो जाएगा। अब नीचे हल्का फ्लेम रहेगा, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, हल्का फ्लेम करेंगे और इसमें डालेंगे जनाब कस्टर्ड। यहाँ पे मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है और सादा पानी के अंदर मैंने अच्छे तरीके से घोल लिया है। आधे कप के अंदर आपने 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड लेके इसको घोल लेना है। किसी भी फ्लेवर का ले लें। मैंगो फ्लेवर का लेंगे ना तो बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे और एक इसका रंग बड़ा प्यारा आएगा। कस्टर्ड डालने के बाद ना ऐसे हिलाते हुए आपने इसको पकाते जाना है और इसके साथ आपने ना वीडियो को लाइक करके ना, चैनल को सब्सक्राइब करके ना फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर देना है। ढक्कन नहीं लगाऊंगा, बस हिलाते हुए सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको पका लूँगा। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा रंग आना शुरू हो जाएगा और दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल हल्की सी आंच करके 5 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे हमारी ये सवैयाँ बनके तैयार हो गई हैं। चलिए अब आपने अच्छे तरीके से ऐसे एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो दूध कस्टर्ड वगैरह है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब इतनी गाढ़ी सवैयाँ हो जाए ना, तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि इसमें हमने डाला है कस्टर्ड। और जब ये ठंडी होगी ना, तो मज़ीद ये सख्त होगी। अगर ज़्यादा सख्त हो जाएंगी या ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी ना, तो इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। चलिए जी, फ्लेम को ऑफ़ करते हैं, बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखें 15 मिनट में बनने वाला मीठा कितना मज़े का और कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। ये मीठा इस मीठी ईद पे बनाइएगा, इंशाल्लाह घर वाले आपको ईदी डबल देंगे। वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी पसंद आए तो यहाँ पे आप वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त,
कल फिर मिलेंगे, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।